बड़े से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं, एक बड़े आइडिया से बड़ा बनता है। सबके दिमाग में अपनी पिक्चर चल रही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज टू कीप आवर ब्रेन यंग। वेल फ्रेंड्स, इन तीनों डायलॉग्स में आपको एक चीज़ कॉमन लगी होगी एंड वो है हमारा ब्रेन। फर्स्ट में भी आपने देखा होगा आइडिया, वो आता है हमारे ब्रेन से। सेकेंड दिमाग, थर्ड अगेन दिमाग विच इज़ अ ब्रेन। सो हम इसी ब्रेन को हम डिटेल में देखेंगे कि ब्रेन को पावर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं 14 गोल्डन रूल्स के थ्रू। सो आइए इस वीडियो को देखते हैं। एंड माय नेम इज फुरकान अमीन मोदवेला, योर द साइड एज अ बिजनेस कोच। ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, वो आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है। आप उसमें मास्टर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि 14 ऐसे गोल्डन रूल्स कौन से हैं जिससे हम हमारे ब्रेन की शक्ति को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है फ्रेंड्स कि एज अ ह्यूमंस वी डू नॉट डू मल्टीटास्किंग या वी कांट डू मल्टीटास्किंग। अब होता क्या है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आप कोई एक्टिविटी करते हैं एंड आप कोई भी एक्टिविटी जैसे ड्राइव करते हैं, तो ड्राइव करते करते काफ़ी बार आपने सुना होगा कि हमें फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे कॉल रिसीव करते हुए या चाहे टेक्स्ट करते हुए। होता क्या है उससे कि हमारे जो सेंसेस होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी हिसाब से आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बोला जाता है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते हुए आप टीवी ना देखें, आप म्यूज़िक ना सुनें या फ़ोन ना चलाएं। अदरवाइज क्या होगा फ्रेंड्स, आप जो सेंसेस आपके उसमें पढ़ाई में थे वो सारे सेंसेस आपके कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अदर एक्टिविटीज़ में। इसी हिसाब से बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाते हुए बातें ना करें या खाना खाते हुए टेलीविज़न ना देखें, म्यूज़िक ना सुनें। इसका रीज़न क्या होता है फ्रेंड्स? लॉजिक ज़रूर है। लॉजिक क्या है फ्रेंड्स कि अगर आप कुछ कर रहे हैं एक्टिविटी एंड आप उसी टाइम में दूसरी एक्टिविटी भी करेंगे तो होगा क्या कि आप मैक्सिमम आउटपुट आप नहीं ले पाएंगे। खाते हुए खाना नहीं खाएंगे प्रॉपर्ली, दूसरी एक्टिविटी करेंगे तो खाने को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, डिश को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। सो इसी तरीके से होता है फ्रेंड्स हमारी डेली लाइफ में भी। हम करते क्या है, हम मल्टीटास्किंग नहीं, हम स्विच करते हैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी जो हमें नहीं करनी। लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रेंड्स, अगर एक क्रिकेटर है एंड वो क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हुए अगर वो सबकॉन्शियसली उसका माइंड चला जाता है कि आज मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके जाना है, अब होगा क्या कि उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में वो चीज़ आई एंड वो क्रिकेट खेलते हुए क्लीन बोल्ड हो गया क्योंकि उसके माइंड में दूसरी कुछ बात आ गई। तो यहाँ पे हमें करना क्या है फ्रेंड्स, अगर आप एक एक्टिविटी कर रहे हैं तो एक एक्टिविटी में अपने सारे सेंस ऑर्गन्स को लगा दिए, अपने आईज, अपने नोज, अपने माउथ, अपने ईयर्स, अपने माइंड, सब कुछ एक एक्टिविटी पे लगा दिए एंड एक एक्टिविटी कंप्लीट हो उसके बाद दूसरी एक्टिविटी करें। जैसे एग्जाम्पल आपने फ्रेंड्स देखा होगा कि अक्सर कुछ आपने स्कूल या कॉलेज लाइफ में आपने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को देखा होगा जो ना ही सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हैं, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अच्छे होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छे होते हैं। उसका रीज़न क्या होता है फ्रेंड्स कि वो एक एक्टिविटी को करते हैं तो पूरी कंप्लीट करके बाद दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। अगर पढ़ाई कर रहा है तो सिर्फ वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है 1 घंटे तक, उसके बाद अगर खेल रहा है तो सिर्फ खेल रहा है। तो मतलब एक एक्टिविटी करें तो सारे सेंस ऑर्गन्स अपने वहीं लगा दीजिए। सो वी एज ह्यूमन बींग्स कांट डू मल्टीटास्किंग। अगर किसी ने अगर आपको बोला है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं तो वो चीज़ गलत है। नंबर 2 आता है आपका यहाँ पे जो ब्रेन रूल का पावर कहता है कि आप किस तरीके से ब्रेन के पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो आता है कि ब्रेन एक्ट्स लाइक अ मसल। इफ वी डू नॉट ट्रेन आवर ब्रेन वी विल गेट मसल एट्रोफी। अब मसल एट्रोफी को समझने से पहले फ्रेंड्स हम समझते हैं कि जैसे एग्जाम्पल, अगर आप जिम करने जाते हैं, एज अ वर्कआउट करते हैं, आपको जिम करना बहुत शौकीन है आप जिमिंग के, अगर आप जिम जाते हैं रेगुलरली एंड आप एटलीस्ट 6 महीने 1 साल तक आप जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले हो सकता है कि आपके 15 से 16 बाइसेप्स हों इंच। अब जिम जाने के बाद आपके 18-19 तक बाइसेप्स पहुंच गए होंगे, यानी मसल पहले आप जब फर्स्ट डे गए होंगे तो मसल मीन्स आपकी रीबिल्ड होनी शुरू हो गई होंगी, राइट। अब हुआ क्या, स्ट्रेस लिया आपने, रीबिल्ड हुए, 16 से 19 इंच तक पहुंच गए। उसके बाद आप 3 महीने तक मत जाइए, कंटिन्यूस मत जाइए। होगा क्या कि जो 16-19 इंच के जो मसल्स होंगे वो आपके 15-16 तक पहुंच जाएंगे, यानी मसल डिसॉल्व हो गए। इसी तरीके से हमारे ब्रेन के साथ भी होता है। हमें ब्रेन को यहाँ पे क्या ट्रेनिंग करनी होती है। एंड ट्रेनिंग किस चीज़ की ब्रेन की करनी होती है कि हमें जो चीज़ पसंद नहीं है, अगर हम कामयाबी चाहते हैं लाइफ में तो हमें वो काम करना पड़ेगा जो हमें पसंद नहीं है। हमें क्या पसंद नहीं है कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद नहीं है हम ह्यूमन बींग्स को, लेकिन हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा, तभी हमें कामयाबी मिल सकती है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें, एक XYZ पर्सन हेल्थ कॉन्शियस है एंड उसे पता है कि मैं 90 kgs का हूँ एंड अगर सामने आइसक्रीम पड़ी है एंड अगर मैं खा लूँगा सो क्या होगा, मेरा वेट गेन हो जाएगा। तो वहाँ पर वो क्या कर रहा है, ब्रेन को ट्रेन कर रहा है कि मुझे नहीं करना।
इसी तरीके से अगर बिजनेस वर्ल्ड में हैं आप एंड अगर आपको पता है कि आपको डेली कॉलिंग्स करके आपकी एक अच्छी इनकम क्रिएट हो सकती है, या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं आपको पता है कि रिक्रूटमेंट से आपके सारे टारगेट्स अचीव हो सकते हैं, बट अगर आप सोच रहे हैं कि आज मैं प्रेजेंटेशन ना करूं, आपका कंफर्ट जोन में आप आ गए, तो होगा क्या कि यहीं पे आपको ब्रेन को ट्रेन करना है कि मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, मुझे रेगुलरली रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग करना है, जिससे हमारे सारे ड्रीम्स अचीव हो सके। सो अगर हमें ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा, मतलब हमें वो एक्टिविटीज़ करनी है जो हमें पसंद नहीं है, जिससे हमें बेहतर आउटपुट मिल सके। सो हमें ब्रेन को यहाँ पर ट्रेन करना है। नंबर 3 आता है आपका व्हाट यू टीच अदर्स विल स्टे इन योर ब्रेन फॉर लॉन्गर पीरियड। मतलब जो चीज़ आप लोगों को सिखा रहे हैं वो आपके माइंड में 90% तक याद रहता है। जैसे मैं आपको ये वीडियो मीन्स 14 गोल्डन रूल्स आपको ब्रेन के बता रहा हूँ, सो इट विल स्टे इन माई माइंड फॉर अराउंड 90% तक याद रहता है। वो कैसे, आइए चलकर देखते हैं। एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस, ये बेसिकली कहता है कि हम अगर कोई चीज़ अगर हम पढ़ते हैं, अगर हमने कोई नॉवल पढ़ी, कोई बुक पढ़ी, राइट, कोई कॉमिक पढ़ी, तो वो हमें सिर्फ 10% याद रहेगा, सिर्फ अगर हमने पढ़ा। 20% याद रहेगा सिर्फ अगर हमने उसका ऑडियो सुना। 30% हमें याद रहेगा जब हमने कोई उसकी इमेजेस देखी। जैसे हमने कोई चीज़ देखी, NCERT बुक्स में होता है यूजुअली इमेजेस होते हैं, एंड कोई भी कॉमिक्स आप देखेंगे तो उसमें इमेजेस होते हैं, तो हमें 30% तक हमारे ब्रेन में याद रहता है। 50% तक याद रहेगा अगर आपने जैसे ये वीडियो देखी एंड सुनी, सो 50% याद रहेगा। 70% तक याद रहेगा अगर आपने इसके 14 गोल्डन रूल्स को आपने पेपर पे नोट डाउन किया, तो वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में चला जाएगा। 90% तक याद रहेगा अगर आपने वो 14 गोल्डन रूल्स अप्लाई करके लोगों को सिखाया, तो वो आपके 90% तक याद रहेगा व्हेन यू टीच अदर्स। इसी को एक दूसरा एक है लर्निंग पिरामिड, जो बताया गया है कि जैसे हम स्कूल या कॉलेजेस में थे, तो फ्रेंड्स होता क्या था, 5% हमें जो लेक्चर्स होते थे वो हमें सिर्फ 5% याद रहते हैं। 24 घंटे के बाद सिर्फ 5% याद होगा। वहीं पे वो जो लेक्चर होगा, अगर आपने नोट्स बनाए होंगे वो आप रीड करेंगे, 10% याद रहेगा। 20% याद रहेगा अगर वो नोट्स आपके ऑडियो के रूप में होगा। 30% याद रहेगा अगर आपने उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया होगा, कुछ खुद करके देखा होगा। 50% तक याद रहेगा अगर आपने ग्रुप में डिस्कशन किया होगा। 70% तक याद रहेगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे बाय डूइंग, एंड 90% तक आपको याद रहेगा अगर आपने लोगों को सिखाया होगा, व्हेन यू टीच अदर्स। सो ये जो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज़बरदस्त वर्किंग करेगा आपके टीचिंग प्रोफेशन में अगर आप हैं, या फिर अगर आप ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं जिसमें आपको लोगों को ट्रेन करना होता है, वहाँ पे आपको सिखाना होता है, तो वहाँ पे आप अगर लोगों को सिखाएंगे सो आपका 90% तक आपको याद रहेगा। तो यानी दोनों पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन होगी। एंड इसी के साथ साथ टीचिंग के साथ साथ ही डिफरेंट मिशंस आए जो आपने देखे होंगे कि पहले ईच वन टीच वन, यानी एक पर्सन अगर एक पर्सन को सिखा देता है, पढ़ लिख कर वो कामयाब बना देता है, तो इसी के बेसिस पे आया कि ईच वन टीच टू। तो ये था थर्ड प्रिंसिपल, जो थर्ड गोल्डन रूल है ब्रेन का, जिससे हम अपनी ब्रेन की पावर को बढ़ा सकते हैं। जब आप लोगों को सिखाएंगे तो आपको पावर बढ़ जाती है। फोर्थ पॉइंट आता है आपका, वो कहता है कि थिंकिंग थिंकिंग विद पेन एंड पेपर गिव्स योर थॉट प्रोसेस अ राइट डायरेक्शन। कुछ लोग कहते हैं कि जो थिंकिंग होती है, सिर्फ अगर आप जैसे अगर आप वॉशरूम में आप हैं तो आप अच्छे थॉट्स आएंगे, या अगर आप बात ले रहे हैं तो आपको अच्छे थॉट्स आएंगे। नो, अच्छे थॉट्स आपको कब आएंगे, जब आपने A4 साइज का पेपर लिया एंड आप उस पर आप आइडियाज लिख रहे हैं, तो वहां से आपके जो थॉट्स होंगे ना, उसे एक राइट डायरेक्शन मिल जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रेंड्स। अगर मान के चलिए यहाँ पे आपको अगर आपको विचार लाना है कि आपको हाउ टू बिकम फाइनेंशियली फ्री इन नेक्स्ट कमिंग 3 to 5 years, आप सोच रहे हैं, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने आप से कुछ सवाल पूछें एंड आपको काफ़ी आइडियाज़ देंगे, वो आइडियाज़ आप पेपर पे उतारेंगे, 70% तक याद रहेगा लर्निंग पिरामिड के हिसाब से, एंड वहीं से आपके थॉट्स को एक राइट डायरेक्शन मिलेगी कि कैसे एक्शन प्लान लूँ मैं। सो ये था आपका फोर्थ। अब फिफ्थ जो आता है आपका कि वी गेट 70,000 थॉट्स पर डे, बट वी नीड टू फोकस ऑन राइट वंस टू बिकम सक्सेसफुल। यानी रोज हमारी लाइफ में 70,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं। 98% उसमें से रिपीटेटिव होते हैं, जो कल भी विचार आए थे वो आज भी हैं, बट सिर्फ 2% ऐसे होते हैं जो न्यू रिपीटेटिव होते हैं, न्यू होते हैं, रिपीटेटिव नहीं होते। अब 2% जो नए थॉट्स हैं उनमें से हमें कुछ फिल्टर करने हैं। फिल्टर इन द सेंस जो राइट वंस हैं, जो हमें कामयाब बना सकते हैं, तो वो थॉट्स हमें कंसिडर करना है। बाकी के जो थॉट्स हैं उन्हें जाने दें। जैसे वरीज हैं तो उन्हें जाने दें, घर करके ना रखें कि ABC पर्सन हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, या ABC पर्सन ने मेरे बारे में क्या बात करी होगी। ये सब
दूसरे थॉट्स हैं तो उन्हें जाने दें, घर करके ना रखें। नेक्स्ट आता है आपका जो कहता है आपका कि व्हेन वी टर्न ऑफ आवर ब्रेन टर्न्स ऑन, यानी सिंपल सा मतलब है, एक मिथ है जो लोगों को कहता है कि जब हम रात में सो जाते हैं तब हमारा जो ब्रेन होता है वो सो जाता है। नहीं, साइकोलॉजी क्या कहती है, ह्यूमन साइकोलॉजी बैकग्राउंड में, कि जब हम सो जाते हैं तब हमारा जो ब्रेन होता है वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। वो उस टाइम पे पूरे दिन की जो भी चर्या हुई होगी, मतलब जो भी हमने एक्टिविटीज़ की होगी, सारी एक्टिविटीज़ रात में हमारी प्रोसेस होती है। होता क्या है, जैसे यहाँ पे एक स्लीप साइकिल्स है, एक टर्म है REM। REM का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट। अब रैपिड आई मूवमेंट क्या कहता है फ्रेंड्स? रैपिड आई मूवमेंट कहता है कि एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे आप आपका जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, रैपिड आई मूवमेंट रात के टाइम पे। एंड उसी स्टेज पे हमें ड्रीम्स भी आते हैं, उसी स्टेज पे हम ज़्यादा गहरी नींद भी लेते होते हैं, उसी स्टेज पे हमारी आंखें तो बंद है लेकिन आंखों की जो पुतलियां हैं वो लेफ्ट राइट हिल रही होती हैं। एंड ये जो स्टेज है REM वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो डेड सेल्स हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, वो निकल जाते हैं। लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स, ये जो REM है, कुछ नाइट क्रिएचर्स होते हैं जो रात में पूरी जागते हैं, दिन में सोते हैं, तो वो ये चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। एंड उसी रीज़न के कारण उनका जो IQ है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है, वो उनका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं करता। इसीलिए कहा गया है, आपने काफ़ी बार सुना भी होगा कि एटलीस्ट आपको 5 to 8 आवर्स की स्लीप लेना ज़रूरी है। 5 से कम नहीं, 8 से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आइडियल एवरेज की बात करें तो 6 to 7 आवर्स की आपको स्लीप लेनी ज़रूरी है, इससे कम नहीं चलेगा। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, एक नासा के साइंटिस्ट ने, मीन्स नासा में एक रिसर्च हुई एंड साइंटिस्ट के ऊपर रिसर्च की गई थी। एंड वहाँ पर रिसर्च क्या की गई कि जो लोग एटलीस्ट मीन्स सो रहे थे, वो मतलब एटलीस्ट मतलब नैप ले रहे थे, मान के चलिए मीन्स वो काम कर रहे थे एंड थोड़ी देर में वो सो गए। नैप लेने से उनका जो एफिशिएंसी था काम करने का वो 34% इंक्रीज हो गया। कैन यू इमेजिन दैट फ्रेंड्स? सिर्फ एक अच्छी नींद लेने से, 6 to 7 आवर्स की नींद लेने से एंड नैप लेने से आपकी ब्रेन तो फंक्शनिंग करेगा ही, अच्छा प्रॉपर्ली वर्क करेगा ही, मेमोरी बढ़ेगी, उसके साथ साथ आपका जो वर्क एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी, वो भी बढ़ जाएगा, बिकॉज आप कॉन्शियस हो जाएंगे, आप एक्टिव हो जाएंगे। सो ये था आपका। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आपका आता है कि आवर ब्रेन मीन्स मेल ब्रेन इज स्मॉलर देन, मेल ब्रेन इज 10% बिगर देन फीमेल्स ब्रेन, बट फीमेल ब्रेन वर्क्स मोर एफिशिएंटली। यानी फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि जो साइज है ना ब्रेन का वो मैटर नहीं करता, बट थिंकिंग पैटर्न मैटर्स अ लॉट। एंड थिंकिंग पैटर्न बोथ मेल एंड फीमेल दोनों का डिफरेंट होता है, मेल का डिफरेंट होगा, फीमेल का डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमें यहाँ पर एक चीज़ समझनी है, ये एक मैसेज, 2 मैसेजेस देना चाहूँगा मैं यहाँ पर। एक मैसेज है आपका मेल्स के लिए कि साइंटिफिकली ऑलरेडी प्रूवन है कि जो फीमेल्स का ब्रेन है वो एफिशिएंटली ज़्यादा वर्क करता है, मीन मोर एफिशिएंट होता है कंपेयर टू मेल्स ब्रेन। सो आप वुमेन्स को अंडर एस्टिमेट ना करें कि फीमेल्स कुछ नहीं कर सकती या फीमेल्स बहुत अच्छा सोच नहीं सकती। नो, दे कैन थिंक मच मोर बेटर देन अस। अब फीमेल्स के लिए भी एक मैसेज है कि वो लोग डेफिनेटली अच्छा सोच सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि हम सोच क्या रहे हैं। दो तरह की फीमेल्स होती हैं। एक होती हैं फीमेल्स जो अपने जॉब को लेके या अपने मीन्स बच्चों की एजुकेशन को लेके, उनके भविष्य के लिए कॉन्शियस होती हैं, इसीलिए वो जॉब प्रोफेशन में मेहनत करते हैं या बिजनेस वर्ल्ड में एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स में एंटर होते हैं, वो आत्मनिर्भर बनते हैं। तो उनका फोकस राइट डायरेक्शन के प्रति होता है, इस हिसाब से वो सोचते हैं, थॉट्स ऐसे आते हैं। एंड दूसरे फीमेल्स वो होती हैं जो सिर्फ यहाँ वहाँ की बातों में, सास बहू इन साजिशों में ये में उलझ जाती हैं। सो हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर हमें अच्छा मिला है, एफिशिएंटली हैं हम एज अ फीमेल्स, सो हमें राइट डायरेक्शन में हमें थॉट्स को ले जाना है। सो ये था। नेक्स्ट आता है आपका जो पॉइंट, वो भी बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है कि व्हेन वी राइट दैट गोज इन आवर सबकॉन्शियस ब्रेन, यानी जो हम लिख रहे हैं वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में चला जाता है। जो हमने लर्निंग पिरामिड में जाना, 70% तक हमें याद रहता है। जब हम इस जैसे वीडियो के जो पॉइंट्स हैं उसे आप अगर लिखेंगे तो 70% तक आपके ब्रेन में याद होगा। ये जो पॉइंट है वो खास तौर पर 2 लोगों के लिए है। एक तो जो अगर बिजनेस वर्ल्ड में है, वो कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, बिजनेस रिलेटेड वर्ड्स बुक्स, एंड वो सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी बुक मैं कैसे पढ़ूँ, या फिर अगर वो स्टूडेंट लेवल में है एंड वो सोच रहे हैं कि अभी एग्जाम नियर हैं एंड इतना सब कुछ सिलेबस पढ़ना है, मैं कैसे पढ़ूंगा।
तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर एक बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो ब्रेन है उसमें दो चीज़ें होती है। एक होता है कॉन्शियस ब्रेन, जिसे हम कहते हैं रैम की तरह, 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB तक होती है स्टोरेज। दूसरा होता है रोम। रोम हो गया हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन, जिसमें 1 TB 2 TB तक की स्टोरेज होती है। अब होता क्या है कि सबकॉन्शियस ब्रेन में दो चीज़ें हैं। यहाँ पर हमें एक तो इन्फॉर्मेशन को हमारे माइंड में लाना है, यानी कोई नई चीज़ सीखी हमने, वो हमारे ब्रेन में चली जाएगी, इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, तो वो है याद करना। एंड वो याद आना यानी इन्फॉर्मेशन रिट्राइव, सही टाइम पे याद होना। अब वो याद कब होगा? जब आप कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक, चाहे आप जॉब प्रोफेशन में हो, बिजनेस प्रोफेशन में, या स्टूडेंट हो, कोई भी टॉपिक आप सीख रहे हैं उसे आप लिखें। लिखने से 70% तक याद रहेगा, सबकॉन्शियस ब्रेन में आपका चला जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा होगा दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जो नोट्स बनाते हैं, एंड नोट्स बनाने के बाद जब वो एग्जाम्स देने जाते हैं तो उन्हें वो चीज़ें याद होती है, क्योंकि 70% तक याद हो जाती है लिखने से। तो इसीलिए उनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं कंपेयर टू वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ अपने उन्हें हैंड रिटन मीन्स उन्होंने कुछ लिखा नहीं, सिर्फ प्रिंटेड उन्हें मटेरियल मिल गया, वही उन्होंने पढ़ा और वो चले गए। तो होता क्या है फ्रेंड्स, 50% तक हमें याद रहेगा सिर्फ अगर हम सुनेंगे एंड वीडियो देखेंगे। 70% तक हमें याद होगा जब हम उस वीडियो को देखने के बाद उसे लिखेंगे, एंड 90% तक याद रहेगा जब हम लोगों को सिखाएंगे। सो ये चीज़ था। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि जो हमारा ब्रेन है इज 73% मेड ऑफ वाटर, सो ड्रिंक मोर वाटर फॉर बेटर फंक्शनिंग। यानी इसका सिंपल सा मतलब है फ्रेंड्स कि हमारा जो ब्रेन है वो 73% पानी का बना हुआ है, एंड उसे पानी की सख्त ज़रूरत होती है। इस पॉइंट पे मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग इस ब्रेन रूल को इग्नोर करते हैं। आई वॉज ऑल्सो डूइंग द सेम, बट आई गॉट टू न्यू व्हेन देयर आफ्टर आई स्टार्टेड टू रेक्टिफाई दैट हमें वाटर पीना है, ज़्यादा पीना है जितना हो सके। कुछ लोग ये मिथ कहते हैं कि ज़्यादा पानी पीने से हमारी किडनी पे इफेक्ट होगा। नो फ्रेंड्स, आप उतना पानी पी ही नहीं पाओगे। एटलीस्ट एवरी 15 मिनट्स में हमारी बॉडी को फ्लूइड चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए। अगर डिहाइड्रेशन रहा तो होगा क्योंकि हमारी बॉडी पे इफेक्ट, हमारे ब्रेन पे इफेक्ट होगा। क्यों इफेक्ट होगा? क्योंकि 73% हमारा ब्रेन पानी का बना हुआ है। सो हमें ज़्यादा एवरी 30 मिनट्स, एवरी 1 आवर में हमें पानी पीते रहना है। एग्जाम्पल फ्रेंड्स, एक पर्सन अगर डेजर्ट में चला जाता है एंड वो डेजर्ट में जाने के बाद मीन्स वो 4-5 घंटे तक पानी नहीं पीता तो वो थर्स्टी फील करता है, एंड कुछ टाइम बाद भी अगर पानी ना पिए तो उसे चक्कर आने लग जाते हैं। तो इसीलिए हमें हैव मोर एंड मोर वाटर। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा ब्रेन भी फंक्शन प्रॉपरली करेगा, हमारी मेमोरी भी अच्छी रहेगी, एंड उसके साथ साथ जो अटेंशन स्पैन है, जो ध्यान है, वो भी हमारा रहेगा अच्छा, राइट। सो ये चीज़ था। नेक्स्ट आता है आपका स्टोरेज। अब स्टोरेज क्या कहता है फ्रेंड्स कि ब्रेन का जो हमारा जो स्टोरेज है उसकी कैपेसिटी कितनी है? 25 लाख GB, यानी 2.5 पेटाबाइट्स। सो फिल इट विद राइट नॉलेज। यानी फ्रेंड्स मोबाइल में, कंप्यूटर में भी स्टोरेज होती है, इसी तरीके से हमारी ब्रेन की भी स्टोरेज होती है। स्टूडेंट्स कहते हैं, या ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो लोग सोच रहे हैं कि हम इतनी मोटी बुक पढ़ेंगे कैसे, है ना भाई, याद कैसे रहेगा, तो उसके लिए करना क्या है फ्रेंड्स, आप पहले ये चीज़ समझिए कि जो हमारा ब्रेन है उसमें 25 लाख GB है तक स्टोर हो सकती है। यानी अगर 1 GB की अगर एक मूवी है तो 25 लाख मूवी जितनी आपकी स्टोर हो सकती है ब्रेन में, राइट। अब उसे स्टोर फुल होने के लिए 350 ईयर्स लगेंगे, एंड उतना किसी भी इंसान के पास वक्त नहीं होता, आपके पास भी नहीं होगा, हमारे पास भी नहीं होगा। सो हमें करना क्या है फ्रेंड्स कि अगर हम जैसे कोई नया कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, जैसे 14 गोल्डन रूल्स आप सीख रहे हैं ब्रेन के, तो ये आपके न्यूरॉन्स में जा रहे हैं, एंड वो न्यू स्टोरेज आपके माइंड में ऐड हो रही है। इसे आप लिखेंगे तो 70% याद रहेगा, 90% तक जब आप इसे लोगों को सिखाएंगे, राइट। इस वीडियो को शेयर भी करिए जिससे लोगों को भी इंस्पायर मिल सके, लोगों को भी पता चल सके कि क्या हमें, किस तरीके से हम अपने ब्रेन के पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट कहता है कि इफ वी बिकम स्टूपिड इफ वी डोंट एक्सरसाइज। सिंपल सा लॉजिक है फ्रेंड्स, अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आप हेल्दी एंड वेल्दी रहेंगे। इसी तरीके से ब्रेन की भी एक्सरसाइज होती है। आप डेली एक्टिविटीज़ अगर कर रहे हैं तो करते रहिए, उसे बंद ना करें। दो तरह के ब्रेन हैं, एक ब्रेन है जो एक्टिविटीज़ कर रहा है रेगुलरली, एंड दूसरा है जो बहुत ही 1 या 2 एक्टिविटीज़ कर रहा है, या लेजी होकर पड़ा है, वो सो रहा है पूरे दिन, या टीवी देख रहा है, तो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। जिसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है तो उसका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शनिंग करेगा। एंड रिसर्च भी कहता है फ्रेंड्स कि हमारा ब्रेन इस कदर डिजाइंड है कि हम 19 किलोमीटर तक चल सकते हैं। यानी 19 किलोमीटर तक चलते हैं तो हमारा ब्रेन फंक्शनिंग करता है। पहले विलेजर्स जो थे वो क्या करते थे, 19 किलोमीटर तक चलते थे, अब वो 1 किलोमीटर भी नहीं चलते।
तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमारी जो भी डेली एक्टिविटीज़ है उसमें एक्सरसाइज को इंक्लूड करें, ब्रेन एक्टिविटी करते रहिए। अगर सुडोकू खेलना पसंद है तो आप करें, खेलें। आउटडोर स्पोर्ट्स आपको खेलना पसंद है तो करें। एंड दिस मैसेज इज स्पेशली फॉर द पेरेंट्स जो कहते हैं अपने वार्ड से कि अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ो 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 पढ़ो। नो, ऐसे क्या होगा कि बच्चों का जो ब्रेन है वो क्या हो जाता है, मीन्स स्टक इन हो जाता है। सो हमें क्या करना है, अगर ब्रेन और ज़्यादा एक्टिव होता है खेलने के बाद, तो हाफ एन आवर या 1 आवर जो उनका डेली रूटीन है उसमें उन्हें खेलने दिए, उसके बाद आप उन्हें अलाउ करें कि वो मीन्स पढ़ाई कर लें। सो उनसे और ज़्यादा ब्रेन फंक्शनिंग हो जाती है। सो ये था। नेक्स्ट आपका जो गोल्डन रूल कहता है वो आपका कहता है कि आइज़, जो हमारी जो ब्रेन की जो आइज़ है वो 65% तक एनर्जी कंज्यूम करती है। यानी हमारे जो ब्रेन की जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है ना, उसका 65% आइज कंज्यूम करता है। तो उसे हमें क्या करना है, रिलैक्स करना है मेडिटेशन के थ्रू। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे एक टिप, ब्रेन की पावर को इंक्रीज करने के लिए सबसे ज़बरदस्त टेक्निक है वो है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करें, विच इज़ अ वेरी ग्रेटफुल एक्सरसाइज। मेडिटेशन में होता क्या फ्रेंड्स, आपकी आंखें बंद होती है लेकिन आप सबकॉन्शियसली वहीं पे होते हैं, आपके आसपास सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है वो आपको पता होता है, सिर्फ आपकी आंखें बंद है। अब वहाँ पे मेडिटेशन में आपको फोकस कहाँ लेके जाना है, ब्रेथ पे। आपकी सांसें कब बाहर जा रही है, कब अंदर आ रही है, उस पर फोकस करें एंड स्टमक को फुलाकर सांस लें। सो ये आप करें, मैजिकल रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे ना, आपका ब्रेन और फंक्शनिंग बेटर वे में फंक्शनिंग करना शुरू हो जाएगा ना, आप खुद रिलैक्स फील करेंगे मेंटली। नेक्स्ट, जो ब्रेन है हमारा मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम करता है एंड ब्रेन को कम से कम 20% ऑक्सीजन चाहिए ही होता है। तो यहाँ पर 2 सवाल आते हैं कि आपकी एनर्जी जो है वो आप लगा कहाँ रहे हैं। एनर्जी आपको मिल रही है, वो ब्रेन को सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, तो एनर्जी हम लगा कहाँ रहे हैं, राइटफुल थॉट्स में या रॉन्गफुल थॉट्स में, नंबर 1। नंबर 2, अगर शरीर जो है वो 80 to 90% अगर मान के चलिए 70 या 80 kg आपका वेट है, तो उसके 1.5 kg आपका ब्रेन है जो 20% ऑक्सीजन ले रहा है। तो सवाल ये है फ्रेंड्स कि 20% ऑक्सीजन ले रहा है तो क्या हम ऑक्सीजन दे रहे हैं उसे। जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप मॉर्निंग वॉक पर जाओ, नेचर में जाओ। वो क्यों कहते हैं, बिकॉज वहाँ पे जाने से आपको ऑक्सीजन मिलता है। सो ऑक्सीजन मिलेगा आपको तो आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शनिंग करेगा। सो ये था आपका इस मैक्सिमम हमें एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो हमें ऑक्सीजन देना है। नेचर में जाओ, सराउंडिंग्स में जाओ, आपको बहुत अच्छा फील होगा एंड आपके ब्रेन के लिए इट इज़ अ सुपर। सो होप सो आपको ये सारे पॉइंट्स कवर अप हुए होंगे। वन मोर पॉइंट विच इज रिमेनिंग, दैट जो वन एंड ओनली वन थिंग दैट एक्टिवेट्स, यूजेस एंड स्टिमुलेट्स योर ब्रेन, एंड दैट इज म्यूजिक। एंड द वे यू थिंक कैन चेंज द वे द टाइप ऑफ म्यूजिक यू लिसन कैन चेंज द वे यू थिंक। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक एक मेडिटेशन की, म्यूज़िक जो है वो थेरेपी है। आपको आराम मिलता है म्यूज़िक सुन के, सुकून मिलता है। एक मिथ है कि म्यूज़िक सुनना बेकार होता है। नो, मैंने क्या कहा पहले भी कि पढ़ाई करते हुए म्यूज़िक सुनना गलत है, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो हमें म्यूज़िक को सिर्फ सुनना नहीं है, हमें म्यूज़िक सुनने के साथ साथ इंजॉय करना है, उसे फील करना है, राइट। एंड डिपेंड करता है कि आप म्यूज़िक सुन कौन सा रहे हैं। अगर आप सैड म्यूजिक सुनेंगे तो आप वैसा ही सोचेंगे, वैसे ही विचारेंगे, वैसे ही फील करेंगे एंड वैसे आप एक्शन ले लेंगे। किसी को आप कुछ बोल देंगे एंड वो फिर आपको ब्लॉक कर देगा। कुछ ना कुछ होता ही रहता है, हमारे स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज लाइफ में होते ही रहते थे, आपको पता होगा। तो हमें क्लासिकल म्यूजिक सुनने, हमें इंस्पिरेशनल म्यूजिक सुनने, जिससे हम खुद इंस्पायर हो, हम खुद लाइफ में आगे बढ़ सकें। चक दे इंडिया हो गया या फिर और कोई भी XYZ, कोई भी आपको सॉन्ग्स अच्छे लग रहे हैं जिससे आपको मोटिवेशन मिले, तो ये चीज़ें हैं। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और रिसर्च कहती है कि म्यूज़िक जब लोग सुनते हैं तो उनसे उनका जो ब्रेन है वो ना ही सिर्फ एक्टिव होता है, उसके साथ साथ क्रिएटिविटी भी उनकी बढ़ती है, मेमोरी भी शार्प होती है एंड ब्रेन उनका पावर एक्टिव हो जाता है। तो क्यों ना ये ट्राई किया जाए। एंड क्लासिकल म्यूजिक आप सुने, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके लिए डॉक्टर्स भी रिसर्च के अकॉर्डिंग सजेस्ट करते हैं कि आप क्लासिकल म्यूजिक सुने। एंड बच्चों के लिए खास तौर पर कि आप पढ़ाई के टाइम पे म्यूजिक ना सुने, लेकिन सुने ज़रूर। Not only for students, for everyone, that music is a therapy. It's good for health, right? So hope so आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पॉइंट सीखे। हाउ टू इंक्रीज द ब्रेन पावर में नंबर 1 हमने जाना कि जो ब्रेन है, ब्रेन एक्ट्स लाइक अ मसल। इफ यू डू नॉट ट्रेन योर ब्रेन, यू विल गेट मसल एट्रोफी।
नंबर 2 हमने जाना कि हमें मल्टीटास्किंग नहीं करनी, हमें स्विचिंग नहीं करनी, राइट, हम बने ही नहीं है मल्टीटास्किंग के लिए। नंबर 3 हमने म्यूजिक के बारे में अभी जाना, म्यूजिक इज़ अ गुड थेरेपी, राइट। नंबर 4 हमने जाना कि अगर आप लोगों को सिखाएंगे तो आपके ब्रेन में 90% तक याद रहेगा। नंबर 5 हमने जाना कि जब आप सोचते हैं तो पेन एंड पेपर लेकर बैठिए, A4 साइज पेन एंड पेपर लिखिए, उससे आपका 70% ब्रेन सबकॉन्शियस ब्रेन में भी जाएगा एंड उसके साथ साथ आपको राइट डायरेक्शन मिलेगी। नेक्स्ट आपको पॉइंट हमने देखा कि जब आप कुछ जब आप सो जाते हैं तब आपका ब्रेन और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट हमने जाना 7 कि जब आप थॉट्स जो आते हैं 70,000 थॉट्स आते हैं हमारे ब्रेन में, उसमें से 98% रिपीटेटिव होते हैं, 2% न्यू होते हैं, तो हमें उसमें फिल्टर करना है राइट वर्ड्स जो हमें कामयाब बना सकते हैं। नेक्स्ट हमने जाना स्टोरेज के बारे में, हमारा जो ब्रेन है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी। नेक्स्ट आता है हमारा हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, अदरवाइज हम क्या हो जाएंगे, स्टूपिड हो जाएंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट हम जानेंगे कि आपको जो फीमेल्स का जो ब्रेन होता है वो 10% मतलब फीमेल्स का ब्रेन एफिशिएंट होता है, ज़्यादा एफिशिएंट होता है मेल्स के कंपेयर में। साइज मैटर नहीं करता, आप सोच कैसे रहे हैं, थिंकिंग पैटर्न कैसा है, वो मैटर ज़्यादा करता है आपका। नेक्स्ट आता है आपका आइज़, जो हमारी जो आइज़ है वो 65% एनर्जी कंज्यूम कर रही है, तो उसे मेडिटेशन से आराम दिए उसे। नेक्स्ट आता है आपका एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है, हमारा जो ब्रेन है वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो उसे 20% ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो उसे एनर्जी दिए, 20% ऑक्सीजन दिए। नेचर में जाना शुरू करिए, मॉर्निंग वॉक्स में जाना शुरू करिए, अपने पेरेंट्स को इनकलकेट करिए, उनके साथ जाना शुरू करिए, टाइम भी मिलेगा उनके साथ, उसके साथ साथ आपको ऑक्सीजन भी मिलता रहेगा। नेक्स्ट वाटर, हमारा जो ब्रेन है 73% वाटर का बना हुआ है, तो उसे पानी पिए जितना हो सके। नेक्स्ट जो आप चीज़ें आप सीख रहे हैं उसे आप लिखना शुरू करिए, लिखेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा एंड वो 70% तक आपको याद रहेगा। सो होप्स आपको ये सारे पॉइंट्स आपको एक 1 by 1 आपको क्लियर हुए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, जिस पे आप आज ही से वर्क करेंगे एंड आप अपनी IQ को, अपनी जो ब्रेन का पावर है उसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इसी तरीके के आपको मोटिवेशनल एंड बिजनेस रिलेटेड वीडियोस रेगुलर मिलते रहेंगे, जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, अगर आप चाह रहे हैं हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाएं तो आप हमें नीचे कमेंट में अपना सजेशन दे सकते हैं। वी विल कंसिडर दैट सजेशन। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो आत्मनिर्भर।